मैं मदद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पल भर में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हरा जंगल खुशक होता नजर आ रहा है। PMLN और PPK और मौलाना साहब कंफर्ट जोन में नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने लंदन में डेरे डाले हैं और नवाज शरीफ भी लंदन में है, शहबाज शरीफ भी लंदन में है, इसहाक डार भी लंदन में है। और ये खबर भी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी लंदन का चक्कर काट आए हैं। और पीपल्स पार्टी ने दुबई में डेरे जमाए हुए हैं। जरदारी साहब ने दुबई में डेरा जमाया हुआ है। बिलावल भुट्टो को भी वहां पर बुलवाया और उसके साथ जो सीनियर क़यादत है पीपल्स पार्टी की उनको भी दुबई में बुलवा लिया गया है। वो कहावत तो सुनी होगी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से जान छूटी दूसरी गले पड़ गई। और ये कहा था मैंने कि PDM जो कानून साजी कर रही है वो अपने हाथों से लगाई हुई जो गांठ है वो उनको अपने दांतों से खोलनी पड़ेगी। अब वो वक्त शुरू हो गया है कि जो इन्होंने किया है उसका इनको अजर जो है वो मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जैसा करना वैसा भरना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना समेत इनकी सियासी सूरत हाल देखें तो आपको अगर सियासत में कोई थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त इनके ऊपर क्या बीत रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हाथ हो गया है। और खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब को कह रहे हैं कि आप वो वतन वापस ना आए, हालात जो है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त। और सूरत हाल जो है वो लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान में सियासत की तब्दील हो रही है। एक तरफ नून लीग का एक रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर का दावा करता है तो दूसरी तरफ दूसरा जो रहनुमा है वो उसकी तरदीद कर देता है। आना तो लंदन से मियां साहब ने था और मुझे नहीं लगता कि वो लंदन से वापस जो है वो पाकिस्तान में आएंगे। और इसके साथ साथ जरदारी साहब जो है उनको भी कहा जा रहा है कि आप अभी दुबई में ही रहें, हालात जो है वो साजगार नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तितर बितर होने और उसके बाद इमरान खान साहब का अटक जेल में जाने का बाद जो दावा कर रही थी कि पंजाब उनका है, पंजाब उनका गढ़ है और वो उसको जो है वो कोई भी उनसे नहीं ले सकता और पंजाब के ऊपर जो है वो हुक्मरानी सारी की सारी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। और हमने ये देखा कि जो सीट एडजस्टमेंट का मामला था वो उसके ऊपर जो है वो बहुत सी बैठकें हुई, दुबई के अंदर जो है वो मुसलसल बैठकें हुई, सऊदी अरब में ईदें मनाई गई, दुबई में ईदें मनाई गई और उसका कोई भी जो नतीजा है वो ना निकल सका। पंजाब में अगर कोई दूसरा जीत जाए तो मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैंडी हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब हमारा घर है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा है, पंजाब जो है वो किसी को हम नहीं दे सकते। और ये सिर्फ जो है पंजाब छोड़कर वो है इस वक्त फरार हो चुके हैं, वो सारे के सारे जाके लंदन में जो है वो डेरे लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने देखा कि इमरान खान साहब ने इनको आगे लगाया और वज़ारत उज़्मा भी इनसे छीनी और अपना लोहा जो है वो मनवाया। लेकिन नून खान की गिरफ्तारी पर जो है वो पुरजोर ख्वाहिशमंद थी और इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार भी कर लिए गए। प्लेइंग फील्ड की बातें होती थी, दोनों पलड़े बराबर करने की बातें होती थी, लेकिन वो भी इनकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो बड़ा और उनको जो है वो एक फिक्र ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो किसी तरह से भी कम नहीं हो रहा। अगर इलेक्शन 50% भी फ्री एंड फेयर होता है तो मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। उसकी वजह जो है वो दो हैं, क्योंकि उनका जो बयानिया था वो बुरी तरह से पिट चुका है, बल्कि उनके पास अब बयानिया ही नहीं बचा जिसको वो मार्केट में आकर बेचेंगे, क्योंकि सिविलियन की बालादस्ती का जो बयानिया था वो खत्म हो गया। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो दफन हो चुका। आइन की बालादस्ती का जो बयानिया था वो दफन हो गया। खुद भी आइन की बालादस्ती दफन करके खुद भी आइन की रही सही इज्जत जो थी उसको रुसवा किया, खुद ही आइन की बालादस्ती का जनाजा निकाला। ऐसी ऐसी कानून साजियां की, ऐसे ऐसे अपने गुनाह बख्शवाए, ऐसे ऐसे अपने केसेस माफ करवाए और खुद को दूध का दूल्हा साबित किया। और दूसरा शहबाज शरीफ साहब का जो प्रवास थी, जो 15 माह का जो दौर था उनका, हाय शहबाज तेरी प्रवास से जलता है जमाना। और बाकी शहबाज शरीफ की जो प्रवास है इससे सारे लोग जलते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के मज़े की चाह में जो नून लीग की बची इज्जत थी उसका भी जनाजा निकाल दिया और ना कोई बयानिया
ना कोई परफॉर्मेंस। और ये तासुर दिया जाता रहा कि जरदारी साहब ने नून लीग को फंसा दिया है, जिन्होंने जरदारी साहब को घसीटना था, जरदारी साहब ऐसा रंदा फेरा कि उनकी आवाज़ भी ना निकली और पीपल्स पार्टी वाले नारे लगाते रहे, एक जरदारी सब पे बाड़ी। लेकिन हालात ने जब अंगड़ाई ली तो किसी के लिए खोदा गरा जो था उसमें खुद जा गिरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में चंद सीटें दरकार थी, KPK से भी चंद सीटें दरकार थी, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी जो है वो मिला लिया जाए साथ, और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनको वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया जाए। लेकिन उनकी ये जो ख्वाहिश थी वो भी जो है वो मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो सिंध भी छिन चुका है। वो सिंध जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक राज था, और निगरान वज़ीर आज़म जो निगरान सेटअप है वहां पर डेरे जमा चुके हैं। सिंध पीपल्स पार्टी के लिए सेफ हैमन थी, जिसे चाहते थे वजीर लगा देते थे, जिसे चाहते थे गवर्नर लगा देते थे, जिसको चाहते थे हरा देते थे, जिसको चाहते थे जितवा देते थे। एक दो शहरों के अलावा हर जगह पीपल्स पार्टी का राज था, हर जगह पर वो सिकंदर बने हुए थे, हर जगह पर वो बादशाह बने हुए थे और अपनी मन मर्जी से जो है वो हुकूमत कर रहे थे। अब सिंध भी जो है वो पीपल्स पार्टी से छिन चुका है, और अब जो है वो इलेक्शंस की तरफ उनका रुझान है, और वो जोर दे रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाए जाएं, इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर करवाए जाएं, इसी तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो जोर देते रहे। लेकिन उस वक्त जो है उनकी बात ना मानी गई और अपने मज़ू में रहे कि हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो इस जो है वो गलत फहमी में थी कि जो वज़ारत उज़्मा है वो हमें मिल जाएगी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके साथ हमारी डील हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब को जो है निगरान सेटअप दे दिया गया है और आने वाला जो वक्त है वो हमारा है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तारा साहब ने भी एक बुंगी मारी है, यानी मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि इलेक्शंस अगर जनवरी में ना हुए तो पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो एक ट्रक में आप लोग देखेंगे एहतजाज करते हुए, वो धरने देंगे, एहतजाज करेंगे, और इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर अंदर अगर नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक डिले हो सकते हैं, इससे ज़्यादा डिले होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी कि अगर इससे ज़्यादा डिले होते हैं तो वो धरने देंगे और एहतजाज करेंगे। तो उनसे सवाल किया गया कि क्या इमरान खान साहब भी उस ट्रक के अंदर जो है वो मौजूद होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी ख्वाहिश हुई तो वो भी उस ट्रक के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो एक वाज़ेह पैगाम अपने वकील ने पंजोता के हाथों जो है वो दिया है, और वो वाज़ेह मैसेज उन्होंने जो है वो भेजा है अपनी आवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कि मेरी किसी किस्म की जेल के अंदर किसी से कोई भी डील नहीं हो रही, मैंने कोई डील नहीं की। अगर मुझे ये 3rd क्लास की बजाय जो है वो क्लास D में भी फेंक देते हैं, अगर ये मुझसे मेरी जो मुझे सहूलियात दी गई हैं वो भी छीन लेते हैं, तो मैं अपने जो मकसद है, अपने जो बात है, जो अपना मिशन है उसके ऊपर कायम रहूँगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो इसके रहनुमा जो तारड़ साहब हैं वो अक्सर जो है वो बोंगियाँ मारते रहते हैं, अक्सर जो है वो बड़के जो हैं वो सूखी बड़के मारते हैं, और वो बड़के जो हैं उनकी वो किस तरह से मारते हैं मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी असल वजह यह है कि जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ के अंदर होने हैं। जो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब हैं वो वज़ीद हैं, लेकिन अगर इलेक्शन जो है वो किसी वजह की बुनियाद पर जो है वो 90 रोज़ के अंदर नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के लास्ट तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, यानी 24-25 तक, यानी कि 24 का जो है वो अंदिया दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, और हो सकता है वो 24 से 25-26 भी हो सकता है, यानी कि 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में भी इलेक्शन हो सकते हैं। इसकी कोई बड़ी वजह नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी तब ही आएगी जब इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त अगर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को भी आप लाकर बिठा दें तो जो हालात हैं वो भी इन हालात के ऊपर काबू नहीं कर सकते, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस हैं। दूसरा, IMF के साथ भी जो मुआहदा किया गया उसमें भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाए जाएंगे, और दूसरे ममालिक की गारंटियां इसमें डाली गई थी। तो अगर इलेक्शन 90 रोज में नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जनवरी के लास्ट तक हर सूरत हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में फंस चुका है और इसके अलावा कोई और हल नज़र नहीं आता। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा जिन्होंने वजारत कबूल जो की है, और वो खुद इतराफ़ कर रही हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है ये वजारत जो है वो कबूल करके, और जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसमें वो बिलों में जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते,
जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत है उसमें रिलीफ नहीं दे सकते, यानी वो सब्सिडी दे ही नहीं सकते जो IMF का प्रोग्राम उन्होंने लिया हुआ है। और इसमें वो जो है वो साबका स्टेट बैंक की गवर्नर भी रह चुकी हैं, वर्ल्ड बैंक में भी वो काम कर चुकी हैं। और इस वक्त जो वाम है उसको अगर रिलीफ नहीं मिलता तो हालात जो हैं वो नासाजगार हो जाएंगे। और हमने देखा कि कल जो है वो शटर डाउन हड़ताल भी थी और लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले और लोग अपने कपड़े फाड़ रहे थे और लोग जो हैं वो गुस्से से जो हैं वो इस वक्त भरे पड़े हैं। और पाकिस्तान की मुआशी हालत जो है वो बेहतर नहीं हो रही। इसका वाहद हाल जो है वो इलेक्शंस हैं और इलेक्शन जो है वो जनवरी तक जो है वो हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले मिलाद में। अल्लाह हाफ़िज़।